नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कनौडिया पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पेट्रोल डलवाने आए युवक के साथ जमकर की मारपीट। यातायात कर्मी द्वारा युवक के साथ की गई मारपीट, युवकों ने जमकर मचाया हंगामा। ललपा तालाब स्थित प्रधानमंत्री आवास में कई अवैध कनेक्शन काटे गए और संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से लगी आग घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कनौडिया पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने ग्राहक के साथ मारपीट किया है, जिसका मामला थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया और फरियादी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार पप्पू गुप्ता नाम का व्यक्ति पेट्रोल डलवाने गया, जो कि मूलतः इलाहाबाद का रहने वाला है और वर्तमान में कलेक्ट्रेट के पास चने का ठेला लगाता है। पप्पू पेट्रोल डलवाने गया था, जिसमें उसे पेट्रोल न देकर 4 पहिया वाहन को पेट्रोल डाला गया, जिस पर उसने कहा कि मैं पहले से खड़ा हूं और मुझे पेट्रोल क्यों नहीं दिया गया। इस पर पेट्रोल के कर्मचारी भड़क गए और दौड़ा-दौड़ाकर मोटरसाइकिल सवार युवक को पीटा, जिसका मामला थाना सिविल लाइन में पहुंचा और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले को संज्ञान में लिया है और फरियादी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? पुष्पराज नगर का। यहाँ वैसे हाल मुकाम कहाँ के हो? वैसे मैं इलाहाबाद के रहने हाल मुकाम में ही रह रहे हो? कहाँ? पुष्पराज नगर। पुष्पराज नगर। क्या करते हो यहाँ पुष्पराज नगर में? चने का ठेला लगाता हूँ। चने कहाँ पे? यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, कलेक्ट्रेट में सर। चने का ठेला कलेक्ट्रेट में लगाते हो। तो किसने मारा है? अब ये पेट्रोल टंकी वाले ने मिल कौन पेट्रोल पंप? ये कनौडिया पेट्रोल टंकी, ये सिविल लाइन थाने के बगल में। ये रात की कितने बजे घटना? रात की 10:15 साढ़े 10 बजे। किस वजह से मारपीट हुई है आपके साथ? पेट्रोल डालने की वजह से गाड़ी कितना कितने लोगों ने मारपीट की है? 7-8 लोग थे। क्या ये पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी मारे? सब कर्मचारी थे पूरे। किस वजह से मारपीट हुई? पेट्रोल न डालने की वजह से। पेट्रोल पंप में अभी पप्पू गुप्ता नाम का व्यक्ति आकर के रिपोर्ट किया है कि ये करीब 10:30 बजे पेट्रोल पंप भराने आया था। जब पेट्रोल पंप भराते वक्त माने खड़ा था वहीं पे, तो इतने में कार वाला आया और पहले पेट्रोल माने पंप में पेट्रोल भरवाया। तभी बोला कि भाई मैं खड़ा हूँ, मेरे पे पेट्रोल क्यों नहीं भरे। इसी में पेट्रोल भरने वाला नोजल लेकर मैंने उठा करके मारने दौड़ा कि तुम कौन होते हो। तभी ये मैंने मना किया और गाली गलौज देने लगा, माँ बहन की बुरी बुरी। फिर इसके वो क्या बोलते हैं, कर्मचारी, पेट्रोल कर्मचारी माँ बहन की गाली देने लगा। इसने मना किया तो वह नोजल उठा करके मेरे को मारने पर आमादा हुआ। जब पेट्रोल भरा के चलने लगा था, इतने में उसके पेट्रोल पंप के 5-6 कर्मचारी और आ गए और उसके साथ में जो है घेर करके मैंने उसको रोक करके मारपीट करने लगे और जिससे उसके पीठ और छाती में चोटें आई हैं, जिससे मामला पंजीबद्ध मैंने हमने किया है और उसका मेडिकल करवा रहे हैं। इसकी आप सीसी कैमरा फुटेज निकलवाएंगे क्या? बिल्कुल निकलवाएंगे। वहाँ से हमारे उसमें जो है साइबर सेल में साइबर करके उसमें सीसीटीवी फुटेज में जो आएगा उसका जरूर हम करेंगे। कौन सा पेट्रोल पंप है? ये कनौडिया पेट्रोल पंप यहीं सिविल लाइन के थाने के पूर्व तरफ पासे में है। वहाँ ये 10-30 बजे रात की घटना है। एफआईआर मैंने निकल रही है। हमने एफआईआर जो है यातायात पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी सामने आई है, जिसमें एक युवक को उसने कई थप्पड़ जड़ दिए। कॉलेज चौराहे में अक्सर वाहनों की चेकिंग होती रहती है। इसी दौरान विकास द्विवेदी नाम का एक युवक चौराहे से निकला। लाल बत्ती जल रही थी और चेकिंग भी लगी हुई थी, जिस पर उसने पुलिस वाले से कहा कि उसे जल्दी है, जाने दिया जाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और मौके पर मौजूद यातायात कर्मी ने विकास द्विवेदी को 2 झापड़ रसीद कर दिए। इसके बाद दोस्तों ने चौराहे पर हंगामा मचा दिया और यातायात कर्मी द्वारा माफी मांगने की बात करने लगे। अभी क्या नाम है, क्या घटना हो गई? जी, मेरा नाम विकास द्विवेदी है। मैं चौराहे पे खड़ा था तो इन्होंने, मैं बोला उनसे कि मेरी जरूरत थी थोड़ी जल्दी, तो बोला कि ठीक है अभी तू बताता हूँ तेरे को। उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी उतारा और सीधे मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैंने बोला कि आपको अधिकार किसने दिया? बोला मेरी अधिकार है क्योंकि मैं वर्दी पहना हूँ, मैं ये हूँ, है ना। इसके कारण मुझे मारा है
और बोला कि मैं तू ब्राह्मण है, अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है, ले अब तू ले। 2-3 हपड़ मारा है मेरे को और कैमरा भी प्रत्यक्ष हुआ। नाम बताइए उनका। क्या नाम है वो जो थे यहाँ? मैं नाम तो नहीं जानता है। गर्ग जी थे सामने, गर्ग जी देखे, वो वर्मा है कोई लिखता है जी। क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई हो? इंसाफ चाहिए मेरे को। शिकायत इसकी कहीं कर रहे हैं आप? जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं इसकी शिकायत। ललपा तालाब स्थित प्रधानमंत्री आवास में कई अवैध कनेक्शनों को नगर निगम द्वारा काट दिया गया। प्रधानमंत्री आवास ललपा में अवैध कनेक्शन कर पेयजल का उपयोग किया जा रहा था। कनेक्शन नाले में पाइपलाइन बिछाकर किया गया था। इन अवैध कनेक्शन के कारण ललपा के आगे रहने वाले जलकर देने वाले उपभोक्ताओं को नगर निगम की सप्लाई का पेयजल नहीं मिल पा रहा था। जिन उपभोक्ताओं को पेयजल नहीं मिल पा रहा था, उन दर्जन भर जलकर देने वाले उपभोक्ताओं ने सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की थी। नाले से कनेक्शन होने के कारण प्रदूषित पेयजल की सप्लाई ज्यादातर उपभोक्ताओं को हो रही थी। इन अवैध कनेक्शन के कारण नगर निगम को महीनों में हजारों रुपए के जलकर की आर्थिक क्षति हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज नगर निगम के जलकर शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा ठेका कंपनी CMR के कर्मचारियों ने ललपा पहुंचकर अवैध कनेक्शन को काट दिया। लगभग दर्जनों अवैध कनेक्शन थे। इस कार्यवाही के दौरान जलकर शाखा से सहायक अभियंता SN द्विवेदी, उपयंत्री रवि तिवारी, कर्मचारी अमानत खान व CMR टीका कंपनी की टीम मौजूद रही। सहायक यंत्री SN दुबे ने जानकारी देते हुए बताया, यहाँ से शिकायत थी, फिर शिकायत के आधार पर निरीक्षण कराया गया तो पाए गए कि अवैध कनेक्शन है वो बड़े गलत जगह से लिए गए हैं। नाले से कनेक्शन लिए गए हैं जिसके कारण पूरी सप्लाई प्रदूषित हो रही है और साथ ही लोगों को आगे जो हैं उनको पानी मिलना बंद हो गया। प्रदूषित पानी भी सप्लाई हो रहा है। प्रदूषित इनके कारण, क्योंकि नाले में लिए गए हैं, इनमें लीकेज है, हल्के फुल्के लीकेज हो जाते हैं, ये पेयजल सप्लाई को प्रदूषित करते हैं। पेयजल सप्लाई को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए और अवैध है इसलिए इन्हें विच्छेद करना आवश्यक है। CM हेल्पलाइन भी कई शिकायतें आई हैं, लोगों की जन शिकायतें हैं कि वहाँ के कनेक्शन दे दिए गए हैं, मुझे पानी नहीं मिल रहा। इस कारण कितने कनेक्शन अवैध किए गए? अभी यहाँ पर अपने को 15 कनेक्शन लगभग मिले। जहाँ पर कनेक्शन काटा जा रहा है उस एरिया का क्या नाम है? ये ललपा प्रधानमंत्री आवास योजना के पास स्वीकृत नहीं थी कनेक्शन? नहीं है कोई अवैध कनेक्शन। हाँ जी। संजय गांधी अस्पताल के ICU वार्ड में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना की जानकारी लगते ही सिक्योरिटी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दरअसल आग शॉर्ट सर्किट से ICU में लगी थी। घटनास्थल पर काफी कचरा एकत्र था, जहां आग पकड़ ली जिससे पूरे ICU वार्ड में धुआं भर गया। गनीमत रही कि अस्पताल में भगदड़ की स्थिति निर्मित नहीं हुई, अन्यथा बड़ी घटना घटित हो सकती थी। आइए आपको ले चलते हैं घटनास्थल और सुनाते हैं सिक्योरिटी इंचार्ज ने पूरी घटना के संबंध में क्या जानकारी दी। ये आग एक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा था। ये लॉबी एरिया में कूड़ा करकट रखा हुआ था। मौके पे हमारी सिक्योरिटी टीम यहाँ पर पहुंची और इन्होंने ये बताया कि सर 2nd फ्लोर ICU में आग लग गई है। मैं इस हॉस्पिटल का फायर इंजीनियर हूँ। मुझे सूचना मिलने पर तुरंत मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंची और आग के बारे में पता किया कि किस प्रकार की आग है। उसके बाद में हमने MP भी बंद करवाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हमने बंद करा के तुरंत फायर फाइटिंग की। मैं और मेरी टीम ABC सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर ABC टाइप का, CO2 टाइप का लेके मौके पर पहुंचे और तुरंत हमने फायर फाइटिंग की। अभी सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ नियंत्रण है और पेशेंट को भी किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं पहुंची और हॉस्पिटल को भी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंची, सब कुछ कंट्रोल में है। लाइट प्रभावित हुई थी, इससे मरीजों को कोई नुकसान? लाइट का शॉर्ट सर्किट हीटिंग की वजह से कुछ कूड़ा रखा हुआ था, खड्डे में आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, उसकी वजह से आग थोड़ी फैली। मौके पर ही हमारी टीम ने हमने सिक्योरिटी को सारी टाइप की ट्रेनिंग दे रखी है कि किस टाइप पर, किस आग पर कैसा एक्शन लेना है, क्या प्रोटोकॉल है। आपको सबसे पहले अपने अधिकारी जैसे CSO, ASO सर को इन्फॉर्म करनी है, ये टीम हमें इन्फॉर्म करेगी। हमारी पूरी फायर की टीम यहाँ पर आके फिर मौके पर एक्शन लेगी। क्या नाम था आपका? 1 घंटे से अस्पताल की लाइट बंद है, जिसके चलते मरीज हलाकान हैं।
सगरा थाना अंतर्गत मनकहरी गांव की सरपंच द्वारा गांव की ही महिलाओं को पीटने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत आज एसपी कार्यालय रीवा में दर्ज कराई गई। ग्राम मनकहरी थाना क्षेत्र सगरा में दिनांक 29 अप्रैल को फरियादी गुड्डी तिवारी पत्नी अमरनाथ तिवारी के घर में ट्रक की ठोकर लगी। जब महिला घर से बाहर निकली तो उसने कहा कि मेरे दीवार में ट्रक की ठोकर लगी है और घर की दीवार टूट गई है, और उसने गाड़ी को मौके पर रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान ग्राम पंचायत मनकहरी के सरपंच सहित लगभग आधा दर्जन लोगों ने महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट करना शुरू कर दिया। किसी तरह से महिलाएं जान बचाकर घर के अंदर भागी तो उन्हें घर के अंदर से घसीट कर बाहर लाया गया और मारपीट की गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित लोगों ने सगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित परिजनों द्वारा लगातार एसपी रीवा के यहां फरियाद की जा रही है। मेरे जेठानी के यहाँ घर में एक ट्रक आया, ठोकर मारा घर में। जब ठोकर लगा तो ये सो रही थी, 2:30 बजे के लगभग की बात है। तो जब ये बाहर निकली तो ट्रक वाले को बोली कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि घर गिरा दोगे किसी का, दीवार उवाल क्रैक हो गई है। जब ट्रक वाले को खड़ा करने लगे तो वो थोड़ा आगे को बढ़ाने लगा, तो ये बोली कि क्या हमको एक्सीडेंट कर दोगे। इतने किसके द्वारा किया जा रहा था? ये रामहुमन तिवारी के द्वारा। रामहुमन तिवारी फिर उधर से अपने घर से दौड़ते हुए आए। ये कौन है रामहुमन तिवारी? क्या है? वर्तमान के सरपंच हैं। किस गांव के? मनकहरी गांव के। वो है कि उनके परिजन है? नहीं, रामहुमन तिवारी सरपंच हैं। क्या घटना हुई? फिर वो आए, इनको गाली देते हुए उधर से दौड़े और राड लिए थे हाथ में, लाठी लिए थे, उनके भतीजे थे, सब थे। फिर मैं अंदर अपने घर में थी। अब इनको वहाँ मेरे तरफ जब उनको लाठी, अकेले थे ये घर में, तो लाठी और राड देखी तो वहाँ से दौड़ते हुए मेरे घर के तरफ भागी। तो क्या हुआ कि वहाँ से आए तो इनको झापड़ मारे और राड मारे पैर में, और जब मेरे घर के अंदर घुसने लगी और मैं भी दरवाज़ा बंद करने लगी कि अंदर हो जाएं, तो क्या हुआ, लात मार के मेरे दरवाजे में हम दोनों को पकड़ के, हम लोगों की चोटी दोनों की, और लेके खेत में गए। घर के अंदर से आपको? हाँ, घर के अंदर से खींचे हैं और ले जाके खेत में फिर वहाँ पर मारपीट किए, साड़ी मतलब उतार दिए, ब्लाउज सब फाड़ दिए, वहाँ घसीट के हम लोगों को मारे हैं। आप थाने गए थे सगरा? जी। क्या हुआ उस मामले? वहाँ हम गए तो अपनी जब रिपोर्ट लिखाने लगे तो पहले तो हमारी रिपोर्ट लिख नहीं रहे थे, फिर हम चिरौरी विनती करने लगे तो एडम बेडम लिखे, कुछ सही लिखे नहीं मेरी रिपोर्ट। और इसके बाद बोले कि आप ऐसा करो कि समझौता करो। तो हम बोले कि हमारे बीवी बच्चे को मारे हैं। किसके द्वारा बोला जा रहा था? हम नाम नहीं जानते, सिपाही लोग बोल रहे थे, है ना, उनका नाम हम नहीं जानते, सिपाही लोग हैं। और बोले कि तुम्हारी बहू बेटी को कुछ नहीं हुआ। तो हम कहें देख लीजिए हमारा किस तरह के मार हुआ, किस तरह की वीडियो हम नहीं बनाए, कोई और बनाया है, हमारे में भेजा है, तो हमारे पास ये वीडियो है। बोले ये सब फर्जी है तुम्हारा, ये है वो। तो हम बोले कि नहीं साहब, ये सब सही बात है। इसके बाद हम एसपी साहब के यहाँ आए तो एसपी साहब यहाँ से क्या बोले क्या नहीं बोले। फिर थाने गए हम, फिर वही बात। कब की घटना है? 29 तारीख की है सर, दिनांक 29 तारीख का है। और अभी तक आज 3 तारीख है, कोई मेरी वो नहीं हुई है ना, आज तक अभी रिपोर्ट दर्ज हुआ है। जब ये घटना हुई तो अब आप घर में थे? नहीं, उस समय पहले क्या हुआ कि ट्रक आया और ट्रक दीवार में ठोकर मारा हमारे। जब दीवार में ठोकर मारा ट्रक तो ये सब लोग निकले, दोपहर की बात है, 2-2:30 बजे रहे लगभग, सो रहे थे। तो ये लोग सब निकले कि भाई क्यों मार रहे हो ठोकर। तो हमको भी घुराए, तो हम भी गए। बोले भैया क्यों ठोकर मार रहे हो मेरी गाड़ी घर में। बोला कि ये हम माल भिजवाएं, सरपंच भिजवाया है माल, तो हम कुछ भी कहीं भी लग जाए हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई और पुलिस कह रही है कि समझौता करो, जी, तो आप क्या कहें? हम नहीं करेंगे समझौता। हम बोले कि हम नहीं करेंगे। हमारी इतनी बेइज्जती हुई है कि हमारे बीवी बहू को, भाव को इतना मारे हैं कड़ेल के, और पूरी साड़ियाँ ब्लाउजियाँ फाड़ दिए इनके। तो हम समझौता करेंगे इस तरह में। बोले नहीं करना है तो ना करो, जाओ। क्या नाम उनका जिन्होंने ऐसा कृत्य किया आपके घर वालों के साथ? ये रामहुमन तिवारी है। कौन है ये? ये वर्तमान सरपंच है। कहाँ के? मनकहरी के। अच्छा जी। और उनके ये भाई भतीजे सब रहे, लड़के रहे। धमकी क्या मिली है? धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर तुम समझौता नहीं करोगे तुम्हारे घर में गांजा और शराब धर के तुमको पकड़ा देंगे। थाना पुलिस हमारे कहने में है, ये धमकी हमको दे रहे हैं रामहुमन तिवारी। अच्छा, आप लोग घर घटना के बाद गए हैं कि आप तक?
गांव जाते हैं, घर जाते हैं कभी कभार, बीच बीच में जब लुक छुप के जो वो नहीं दिखते हैं कि वो नहीं है, तो घर इधर उधर से रहते हैं सर कि वहीं बगल में घर है तो मार देंगे। वो अपने में कम से कम 2500 लोग हैं, हम लोग 2-3 आदमी हैं अपने घर में, तो मार देंगे। दो हमारी मिसेज रहती हैं और भ्याव रहती हैं, और हम रहते हैं, हमारे भाई बॉम्बे में हैं, सब छोटे। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महाराष्ट्र मुंबई से वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जौनपुर जा रहे हैं इनोवा सवार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा जाने के कारण गाड़ी में बैठे 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा कि इनोवा सवार मुंबई महाराष्ट्र से वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जौनपुर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। सुबह 9 बजे के करीब बहती प्रपात के पास तेज रफ्तार इनोवा कार डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में सामने बैठे मुंबई निवासी अजय मिश्रा, रूबी सिंह और मुन्ना तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा कि कार में कुछ बच्चे भी सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। डिवाइडर से टकरा गई मऊगंज के पास बहती में। इनोवा गाड़ी जी, ये महाराष्ट्र से जौनपुर जा रहे थे। उसमें 9 लोग थे, तीन बच्चे थे, बाकी सब बड़े थे। इसमें कुछ तो गंभीर भी है जिसको लाया गया। जी, मैं 3 लोगों को लेके आया, तीनों गंभीर हैं। 3 लोग गंभीर हैं। जी, ये काहे के लिए जा रहे हैं कुछ पता चला? अभी ये नहीं पता चला कुछ। अभी इनमें से कोई बोल नहीं रहा है, तो कैसे पता चले? जी। बच्चे क्या है? बच्चे ठीक है? बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चे तीनों सही हैं। ये 3 घायल हैं। जी जी। और लोग भी आ रहे हैं पीछे 108 से आ रहे हैं, 3 लोग और आ रहे हैं। आप वहीं के हैं? जी, मैं वहीं हनुमाना का हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेती को। नमस्कार।